हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास क्लास में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल के बाद बच्चों के कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हैं कि भाई हमें अब आरआरबी एग्जाम की तैयारी करनी है। बहुत सारे नए बच्चे भी हैं, बिगनर्स भी हैं, और कॉन्टिन्यूस आपके मैसेज मेरे पास आ रहे थे, सर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो मैं ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ खास तौर से बिगनर्स के लिए, जो नए हैं और जो तैयारी करने जा रहे हैं। इसमें एक लाइन लिखिए कि आप ये गलती मत करना। तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। तो इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और हमें कौन कौन से सोर्सेस फॉलो करने चाहिए ताकि कम से कम टाइम में हम अपना मैक्सिमम नंबर ला सके। दोस्तों, देखो, सबसे पहले स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर मैं इस पर आऊं तो मेरी पहली लाइन आपके लिए दोस्तों ये है, सिर्फ स्ट्रेटजी सुनने से मतलब नहीं। आपको अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि हमें जीए पढ़ना है। अगर हमें ग्रामीण बैंक में या इसके आगे एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो हमें जीए पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस में आपके दोस्तों जितने भी मार्क्स आते हैं वो सब आपको एग्जाम के पास ले आते हैं, सिलेक्शन के पास, आप मेरिट में आते हो। जनरल अवेयरनेस हमेशा गेम चेंजर होता है, और जहां पर बच्चे हमेशा सोचते हैं कि हम प्री के बाद पढ़ लेंगे और यहीं पर उनके मार्क्स नहीं आते, और बाद में वो फिर चिल्लाते हैं कि यार मार्क्स हमारे नहीं आ रहे। तो आपको आज से अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। सो भाई, सबसे पहले हम अपने एग्जाम का पैटर्न जानेंगे कि हमारे एग्जाम का पैटर्न दोस्तों है क्या, और क्यों जरूरी है दोस्तों हमारा जनरल अवेयरनेस। देखिए, सो गाइस, आप चाहे आरआरबी की बात करें, सबसे पहला एग्जाम यही है। अगर दोस्तों आरआरबी पीओ की बात करें या क्लरिकल की बात करें, यहां पे दोस्तों अगर हम जीए की बात करते हैं तो जीए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आते हैं, एंड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आते हैं। तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि जनरल अवेयरनेस की जो कट ऑफ होती है वो मैथ और रीजनिंग में कम आती है। मतलब मैथ्स में या रीजनिंग में आपकी कट ऑफ जो है वो सही रहती है, जीए में कम जाती है, बिकॉज दोस्तों ग्रामीण बैंक में जीए काफी लेंदी आती, काफी टफ आती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें मात्र आपको 15 मिनट मिलते हैं 40 क्वेश्चन करने के लिए। तो जनरल अवेयरनेस एक दोस्तों एक बन जाता है हमारे लिए, बड़ा ही खतरा बन जाता है हमारे लिए। तो जनरल अवेयरनेस को यहाँ पे ठीक से पढ़ना होता है, ठीक है। अगर दोस्तों आप बात करते हैं फॉर एग्जांपल आईबीपीएस की, ठीक है, अगर यहाँ दोस्तों पीओ और क्लर्क की बात करें तो यहाँ पे जीए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, बट यहाँ क्वेश्चन 50 मार्क्स से हो जाते हैं क्लरिकल। और वही दोस्तों अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ एंड क्लरिकल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, एंड क्लर्क 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। दोस्तों ये आपका पूरा पैटर्न होता है जीए का। तो आप देख लीजिए, मिनिमम तो 40 क्वेश्चन आने ही आने हैं दोस्तों, और कट ऑफ 1 नंबर जाती है, 2 नंबर जाती है। और ये मैं हर एग्जाम की बात कर रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि आप पहले प्री पढ़ लेते हैं, अगर प्री क्वालिफाई होगा तो हम मेंस पढ़ेंगे। अगर आप इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं ना तो आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और जनरल अवेयरनेस में बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखो, एक कॉन्सेप्ट क्या है ना, हम जीए क्यों पढ़े, हम कितनी मेहनत कर ले, 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो पहले 4-5 क्वेश्चन ही आते हैं बस करने को, ऐसा बच्चे बोलते हैं। तो मेरा मानना यह है कि पहले आप अपने आप से ईमानदारी से पूछिए कि क्या आपने वाकई में उतनी मेहनत की थी। दूसरी बात दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रॉपर मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाकर एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, और कुछ होते हैं जो हमेशा कमियां निकालते हैं अपने अंदर किसी और के अंदर दोस्तों, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप सिलेक्शन के लिए आए हो, अगर आप केवल प्री और मेंस में खेलेंगे तो वाकई में तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो आपको ये मानना है कि हमारा प्री क्वालिफाई होगा और हम मेंस के लिए जाएंगे, और मेंस में हमारा जी कितने मार्क्स आता है वो चीज आपके सामने है दोस्तों, ठीक है, पहला पॉइंट। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा होता है कि यार इसका सिलेबस क्या है जीए का। बहुत सारे बच्चे बेटा क्या है कि सिलेबस के बारे में इनको इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि हमें जीए में क्या पढ़ना है और किस सेक्शन पे हमें ज्यादा मेहनत करनी होती है दोस्तों। देखिए, सो गाइस, आप किसी भी एग्जाम की बात करें, अगर आप किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की बात करें, चाहे आरआरबी हो, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे पीओ, चाहे क्लर्क दोस्तों, तो आपके एग्जाम का जो सही पैटर्न है, जो सही सिलेबस दोस्तों है, वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला करंट अफेयर्स, दूसरा बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, और तीसरा आपका स्टैटिक जीए, ठीक है, स्टैटिक जीए, तीसरा आपका स्टैटिक जीए। तो ये आपका 3 पोर्शन है आपके जो एग्जाम में आते हैं, जीए आते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आप ये मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे सर किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोस्तों कोई बता ही नहीं पाएगा आपको। एग्जाम का पैटर्न हर साल चेंज होता है, और अगर आपके एग्जाम 2 शिफ्ट में हो रहे हैं, 3 शिफ्ट में हो रहे हैं, तो उस शिफ्ट में भी आपका पैटर्न चेंज हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि हम
किस पर फोकस करें, क्या न पढ़े वो छोड़िए। मेरे हिसाब से अगर आपका तीनों सिलेबस है, आपको तीनों चीजें कवर करनी चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात तो सच है कि कोई भी एग्जाम हो, अगर आपकी जीए 40 या 50 मार्क्स की आ रही है, तो उसमें सबसे बड़ा पोर्शन हमारा करंट अफेयर्स का ही होता है। ये तो सच है दोस्तों। तो करंट अफेयर्स का पोर्शन सबसे ज्यादा बड़ा होता है, आप ये मान के चलिए। ऐसा हो सकता हो कि किसी एग्जाम में आपको यहां से और यहां से क्वेश्चन ना मिले, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल अगर हम बात करें, तो इस बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल ने अपने तीनों शिफ्ट में जो मेन फोकस रखा था वो यहां पे रखा था। एक दो क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। क्या यही पहचान होगा दोस्तों? तो मैं आपको ले चलता हूं आरआरबी 24 के एग्जाम में दोस्तों। ग्रामीण बैंक 24 में जो 2-3 साल का पैटर्न था, तो बेटा ग्रामीण बैंक केवल अपना फोकस रख रहा था करंट अफेयर्स पर। पिछले साल इसने बैंकिंग अवेयरनेस अच्छे से पूछ लिया। ठीक, तो किसी भी एग्जाम में दोस्तों पैटर्न कभी भी आपका चेंज हो सकता है। तो आप इस पर डिपेंड नहीं कर सकते कि हम सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ लें या सिर्फ हम ये पढ़ लें, सिर्फ हम ये पढ़ लें। हाँ, लेकिन एक बात मैंने बोली कि करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा सेक्शन होगा, ये तो आप मान के चलिए। कितना बड़ा होगा सुनिए। अगर दोस्तों आप मैं क्या बता रहा हूं, अगर हम 40 क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं और मान लो यहां से भी क्वेश्चन आ गए, यहां से भी आ गए, तो बेटा आप मान के चलो कि कम से कम 30 क्वेश्चन तो आपके सीए से ही आएंगे, करंट अफेयर्स से ही आएंगे दोस्तों। और बाकी 10 नंबर में यहां पर वो खेल सकते हैं, तो ये मैं बता रहा हूं आपको। तो करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा पोर्शन आता है, ये याद रखिए, यानी आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो एक मुद्दा हमारा ये हो गया। तीसरा पॉइंट दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट क्या है कि सर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मतलब जो हम करंट अफेयर्स या जीए आप बोल रहे हो, तो हमें कैसे करना है, कैसे कंप्लीट करना है दोस्तों। देखो, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की दोस्तों। तो बेटा करंट अफेयर्स कितने मंथ की आती है, हमें कितने मंथ पर फोकस करना चाहिए, उसकी हम बात कर लें। मैंने बार बार आपसे बोला हुआ है गाइस कि आपका जो आरआरबी एग्जाम है, इसका सिलेबस या इसका दोस्तों ड्यूरेशन थोड़ा अलग होता है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, इसका ड्यूरेशन अलग होता है। और अगर आप दोस्तों बात करेंगे आईबीपीएस की, तो बेटा इसका एग्जाम पैटर्न थोड़ा अलग होता है। तो सबसे पहले इसको आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। देखो, अगर गाइस हम बात करते हैं इसकी, तो बेटा इनके एग्जाम में आपकी जनरल अवेयरनेस 3 to 4 मंथ, बस 3 to 4 मंथ इतने में ही पूछी जाती है दोस्तों, इतने में ही। पिछले 2-3 साल से यही पैटर्न चल रहा है। अगर आपने 3 से 4 मंथ की पढ़ाई ठीक ठाक कर ली ना, तो यहां से क्वेश्चन फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये सेम स्ट्रेटजी यहां पर काम नहीं आती है। अगर दोस्तों हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, तो बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका 6 मंथ पूरा पूरा लेता ही लेता है। हालांकि एक दो क्वेश्चन आपको और पुराने मिल जाएंगे, एक दो ही क्वेश्चन। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए हमें 6 मंथ पढ़ना होता है। बट दोस्तों ग्रामीण बैंक, तो बेटा कम से कम 6 से 7 मंथ आपको पढ़ना पड़ता है, या 8वां मंथ भी आप इंक्लूड, ये आपको बेटा पढ़ना पड़ता है। यानी जो बच्चे ग्रामीण बैंक की तैयारी इस साल से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको आपके भले आपका एग्जाम सितंबर में होगा, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन जैन के मिल सकते हैं, जनवरी के, कुछ क्वेश्चन फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के, तो मिल सकते हैं आपको। तो आरआरबी का जो पैटर्न है, आरआरबी का एग्जाम सबसे लंबा टाइम ड्यूरेशन दोस्तों लेता है, यानी सबसे लंबे टाइम की जी आपको यहीं पढ़नी है दोस्तों आरआरबी में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो बच्चे ग्रामीण बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा सजग हो जाना चाहिए दोस्तों कि हाँ भाई टाइम आ चुका है और हमें इसमें जीए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने मंथ का वो आपने देखिए दोस्तों। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब गाइस अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, अगर हम स्ट्रेटजी में ही बात करते हैं केवल करंट अफेयर्स की, तो क्या करंट अफेयर्स में कुछ ऐसा टॉपिक है कि जो हम अच्छे से कंप्लीट कर लें तो हमारा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका एग्जाम पैटर्न हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे अगर हम बैंक एग्जाम की बात करते हैं, तो बैंकिंग एग्जाम में दोस्तों हमारा एक टॉपिक होता है बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैरिकल ने इस बार क्वेश्चन वहां से नहीं पूछा जाता। जबकि अगर इसके पहले आप 2024 के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे फ्रॉम द बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स। समझ रहे हैं? तो एग्जाम पैटर्न चेंज होता रहता है, लेकिन फिर भी अगर आपको शॉर्ट समझना कि हमें किन सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए दोस्तों, देखो तो बेटा सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगा कि हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स दोस्तों, सरकारी योजनाएं। गवर्नमेंट स्कीम बेटा नए वाले की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, अब दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम्स में मतलब स्कीम का मतलब क्या हुआ, सरकार की योजनाएं। अब दोस्तों योजना में क्या होता है, तो बेटा कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ लॉन्च कर देती है, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया, कोई पोर्टल लॉन्च कर दिया, ये सब भी एग्जाम में आता है पूरा पूरा।
तो गवर्नमेंट स्कीम दोस्तों आपकी बेहद जरूरी है। अब दोस्तों इसमें ना एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी मिनिस्ट्री, तो आपको बेटा मिनिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट स्कीम है तो वो किसी न किसी मिनिस्ट्री अंडर में आ गई, तो मिनिस्ट्री का नाम पूछ लेते हैं आपसे। तो गवर्नमेंट स्कीम एक बहुत बड़ा सेक्शन है और यहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप नंबर 2 की बेटा बात करेंगे, नंबर 2 बेटा नेशनल अफेयर्स। नेशनल अफेयर्स दोस्तों एक बहुत बड़ा सेक्शन है, मतलब हमारे देश के लेवल पे क्या हो रहा है दोस्तों। तो नेशनल अफेयर्स में दोस्तों ये एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो हमें ध्यान देना होता है। अगर आप तीसरे की बात करेंगे तो मैं ऑफ कोर्स बोलूंगा कि भैया बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स। तो जो हमारा बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स है, बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, ये दोस्तों एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। चौथा गाइस अगर हम बात करें तो रिपोर्ट और इंडिसेस, रिपोर्ट और इंडेक्स, ये दोस्तों यहां से भी काफी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपॉइंटमेंट हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गया, अवार्ड्स एंड ऑनर हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई, स्टेट अवेयरनेस, वहां से भी क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कि ये 4 सेक्शन जो अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिए और एग्जाम का पैटर्न ठीक ठाक आया तो बेटा आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से मिल सकते हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों कि आपका पेपर अनएक्सपेक्टेड होता है, ध्यान दीजिएगा। तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि आपको पूरा करंट अफेयर्स ठीक से फॉलो करना चाहिए। अब दोस्तों आप क्या बात करेंगे, आप बोलेंगे सर सोर्स क्या है इसका। अगर हम सोर्स की बात करेंगे तो हम कहां से पढ़ें और कैसे पढ़ें दोस्तों। देखो अगर आप बेटा सोर्स की बात करेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपने वीडियो के लिए, क्योंकि मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। तो बेटा हमारा चैनल है बैंकर्स वे, बैंकर्स वे हमारा चैनल है। अब दोस्तों बैंकर्स वे जो है, आप यहां पर बेटा जाएंगे तो इस चैनल पे मॉर्निंग 8 AM पे हमारी क्लास होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब क्लास दोस्तों। तो बेटा इस क्लास को आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब कैसे पढ़ना आपको वो समझिए। आप क्लास में आए हमारे और हमारी क्लास में आके आपने क्या किया, मंथली वीडियो सॉरी डेली वीडियो देखा। तो बेटा डेली वीडियो देखने में स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, लेकिन बाद में आप इसके हैबिचुअल हो जाते हैं। तो बेटा आप कोशिश कीजिए कि क्लास में ही आप 50 से 60% करंट अफेयर्स याद कर लीजिए। हालांकि बाद में आप भूल जाएंगे बट याद कर लीजिए, इससे हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अब बेटा करना क्या है, अब कुछ मत कीजिए, ठीक है। देखिए अब दोस्तों हम बात करते हैं पीडीएफ की। तो जब क्लास बेटा खत्म हो जाती है तो इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है @GA बाय अभिजीत सर। तो बेटा आप इसमें आ जाओ और यहां पे दोस्तों इसको आप ज्वाइन कर लो, अभिजीत सर जी। तो बेटा इसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए ये चारों से मैनेज करनी है। तो आप मॉर्निंग में क्लास कीजिए, उसके बाद क्लास मत कीजिए, छोड़ दीजिए, आप मत करिए, आप छोड़ दीजिए। अब दोस्तों सीधे आप काम क्या कीजिए, आपको बेटा 8:30 PM 8:30 तो बेटा 8:30 PM पर आपको बैठना है, ठीक। और जो हमारा पीडीएफ है वो आप लोग डाउनलोड कर लो और बेटा इसे आप रिवाइज कर लो, ठीक है। तो यानी आपने मॉर्निंग में सीए पढ़ा, रिवाइज कर लिया, ठीक। अब दोस्तों रिवाइज तो आपने कर लिया, लेकिन जो कंटेंट हमने आपको दिया उस पर क्वेश्चन बनते हैं, तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे। तो बेटा उसके बाद क्या होता है, डेली रात में 9:05 पे, ठीक। ये दोस्तों पीएम की हम बात कर रहे हैं। तो बेटा अनअकैडमी पर हमारी क्लास होती है स्पेशल। तो बेटा यहां पर आपका क्या होता है, यहां बेटा आपका होता है डेली सीए एमसीक्यूज, डेली सीए एमसीक्यूज, डेली सीए एमसीक्यूज, जहां पे दोस्तों आकर अपना टेस्ट दे सकते हो। यहां बेटा आप आओगे ना प्लेटफॉर्म पर तो आपको पोल वाइज आंसर मिलता है। कई सारे बच्चे होते हैं, कंपटीशन डेवलप होता है और आपको मालूम चलता है कि आपकी रैंक क्या जाई है। तो आप ये करो दोस्तों, ठीक है। अच्छा आपने कर लिया, अब देखो अब मेरी बात समझना, करंट अफेयर्स को पढ़ना तो जरूरी है लेकिन उतना ही जरूरी रिवीजन है। तो करंट अफेयर्स का रिवीजन हम कैसे करें, क्योंकि हमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश ही पढ़ना है। देखिए दोस्तों आप अपना शेड्यूल इस तरह मेंटेन कर लीजिए, मंडे पढ़िए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आपने 6 दिन की पढ़ाई की, आपने 6 दिन टेस्ट दिया दोस्तों। अब क्या करिए, शनिवार की रात में एक टाइम निकालिए 1-1.5 घंटे और संडे को टाइम निकालिए 1-1.5 घंटे दोस्तों। और इन बेटा दो जो आपने टाइम स्लॉट निकाला है शनिवार रविवार, ठीक। तो बेटा आपने पूरे वीक में जो पढ़ा है उसका आप रिवीजन कर लीजिए। तो आपके लिए आपका वीकली रिवीजन खुद हो जाएगा दोस्तों, आपका वीकली रिवीजन खुद हो जाएगा। तो बेटा वीकली रिवीजन होगा तो क्या होगा, आपने पहला वीक किया, दूसरा वीक किया, तीसरा वीक किया, चौथा वीक किया, यानी अगर आपने 4 वीक किए, यानी गाइस कहने का मतलब आपने 1 मंथ पूरा कर लिया 28 दिन। अब वीकली आपने पूरा कर लिया, फिर क्या करेंगे, देखिए दोस्तों फिर क्या करेंगे। तो जो हमारा टेलीग्राम बेटा चैनल है ना, तो बेटा यहां पर आप जाओगे ना तो बेटा आपको यहां पर फाइल ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आप यहां चले जाओ। अब दोस्तों फाइल ऑप्शन बेटा आपको हमारी मंथली सीए पीडीएफ,
आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ, आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ बेटा मिलती है, जिसका नाम है यूनिकॉर्न के नाम से। आप यूनिकॉर्न के नाम से सर्च करेंगे तो आपको बेटा हर मंथ की पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है। जैसे गाइस अप्रैल की बात हम कर रहे हैं, अभी अप्रैल चल रहा है, तो बेटा जब अप्रैल खत्म हो जाएगा, मई शुरू हो जाएगा, तो आपको 1 या 2 मई तक हम आपको दे देंगे पीडीएफ। ये दोस्तों आ जाएगा हमारे टेलीग्राम पर। तो भाई आपने अप्रैल मंथ के 4 वीक रिवाइज किए फॉर एग्जांपल, तो अब एक काम कीजिए, अब बेटा मई मंथ शुरू हो रहा है, तो बेटा मई मंथ शुरू हो रहा है तो आपको अब मंथली पीडीएफ जो अप्रैल की है वो रिवाइज करनी है। कैसे रिवाइज करेंगे? तो बेटा इसके लिए हमें स्मार्ट मूव करना होता है, क्योंकि हमें अपना अपना जो हमारा शेड्यूल है उसे हमें हैक्टिक नहीं करना है। तो बेटा हम एक काम कर सकते हैं, हम एक काम करेंगे, हम 1 मई से लेकर दोस्तों 10 मई तक हम ये कर लेंगे टारगेट, ठीक। थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा गाइस, मतलब हर दिन अगर आप आधे बेटा घंटे भी दोगे ना, तो बेटा आप इतना मतलब पूरा कंप्लीट कर लोगे। आधा घंटा और दे दो बस। तो आपने क्या किया बेटा, आपने थोड़ा थोड़ा रिवाइज किया, लेकिन टारगेट रखना, वरना ये हो नहीं पाएगा। कोई भी चीज करने का टारगेट आप रखोगे ना, तभी आप कर पाओगे दोस्तों। एक बात और है, सुनिए, आपकी मोटिवेशन के लिए दोस्तों, हमसे कोई चीज कब क्यों नहीं हो पाती, जब उसका टारगेट हमें पता नहीं होता, या टारगेट को हम सीरियसली फॉलो नहीं करते। आपके लाइफ में टारगेट होना बहुत जरूरी है, तभी बेटा अपना बेस्ट दे पाओगे। तो 10 डेज का टारगेट रखो दोस्तों, और 10 डेज में हमारा मंथली पीडीएफ रिवाइज कर लो। आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने वीकली रिवाइज किया हुआ है। तो बेटा यही आपको शक्ल रखनी है, हर दिन वीकली में, मंथली में, तो आपका रिवीजन होता जाएगा दोस्तों। तो करंट अफेयर्स में कैसे पढ़ना है मैंने वो एक्सप्लेन किया। अब यहां पर एक क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हमें इसकी नोट्स बनानी चाहिए? क्या जो करंट अफेयर्स की नोट्स है, तो आप तो दे रहे हो हमें पीडीएफ में, चलो ठीक है, आप पीडीएफ दे रहे हो हमको, डेली दे रहे हो, वीकली दे रहे हो, मंथली दे रहे हो, तो क्या हम आपके पीडीएफ से पढ़ें या खुद अपने हैंडमेड नोट्स बनाएं? देखिए दोस्तों, मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके माइंड में है वो क्वेश्चन मेरे माइंड में था जब मैं तैयारी कर रहा था। तो बेटा मेरे हिसाब से अगर आप नए हैं तो आपको डेली हैंडमेड नोट्स नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता स्टार्टिंग में कि हमें किस पोर्शन पर फोकस करना है, किसको स्किप करना, आपको नहीं पता होता है। आपके 2 से 3 घंटे केवल यहां चले जाएंगे, जो आपका टाइम लॉस है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दोस्तों क्या काम कीजिए, आप हमारी पीडीएफ से पढ़िए, नोट्स के चक्कर में मत पढ़िए। मुझे पता है कि आप ग्रेजुएशन पढ़कर आए हो, आपने शायद अभी ई बुक पढ़ना शुरू नहीं किया है, आपकी हैबिट नहीं है, तो आपको दिक्कत होती है, लेकिन दोस्तों करने से ही होता है। तो आप कुछ टाइम देंगे ना, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, तो चीजें आपके लिए इजी हो जाती हैं फिर। तो पहले तो आप पहले समझिए करंट अफेयर्स कैसे पढ़ाई करनी है हमको, ठीक है। और जब आप प्रो हो जाए, 2-3 मंथ हो जाए, फिर भी आपको लग रहा है कि आपको नोट्स बनानी है, तो आप नोट्स अपने बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, लेकिन स्टार्टिंग में बिगिनर्स को नोट्स नहीं बनानी चाहिए, वरना आपका बहुत टाइम जाएगा दोस्तों, और आप फिर क्वांट को, रीजनिंग को, इंग्लिश टाइम नहीं दे पाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो मेरी बात मान लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अच्छा मान लीजिए आपको नोट्स बनाना ही है, तो नोट्स कैसे बनाते हैं उसका वीडियो हमारे इसी चैनल पे दिया हुआ है, कि करंट अफेयर्स की नोट्स कैसे बनाए बाय अभिजीत सर। तो आपको मैंने वहां पर नोट्स बनाने का तरीका भी समझाया हुआ है, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा है वीडियो, एक बार मुझे कमेंट कर देना कि सर जरा बता दीजिए कैसे नोट्स बनाते हैं, मैं उसका वीडियो बना दूंगा अलग से, ठीक है। अब ये देख लीजिए दोस्तों, तो करंट अफेयर्स को हमें कैसे पढ़ना है, हमें कौन से सोर्स फॉलो करने हैं, ये मैंने आपको दोस्तों बता दिया, आप समझ चुके हो। अच्छा, आप बोलेंगे सर क्या मंथली पीडीएफ से रिवीजन करने से ये हमारा हो जाएगा, और रिवीजन हमें कैसे करना है तो एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अभी अप्रैल चल रहा है और आपके एग्जाम सितंबर मंथ में है, तो कैसे हम रिवाइज करेंगे, मैं उसका भी तरीका आपको समझाऊंगा। एक सोल्यूशन है हमारे पास, हम बात कर लेंगे उस पर, लेकिन अभी नहीं। तो बेटा एक तो हमारी ये चीज हो गई। देखो अब गाइस हम बात करते हैं क्या, अब हम बात करेंगे कि सर एक बात बताइए, जो ये हमारा बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस है, तो हमें ये कैसे पढ़ना चाहिए, क्या हमको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, और हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखो दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि बेटा सिलेक्शन जो है ना, वो बेटा 1 मार्क से भी रुकता है, वो 1 मार्क से भी रुकता है, याद रखना दोस्तों, ठीक। सिलेक्शन आपका 1 मार्क्स का, मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 0.5 से भी रुकता है। अगर मान लो तुम्हारे जीए के एग्जाम में 5 क्वेश्चन आ गए, यहां से आगे 5 क्वेश्चन आए, तुमने 5 छोड़ दिए या 5 गलत कर दिए, तो तुम हजारों लोग के पीछे हो जाओगे। तो मेरा मानना यह दोस्तों कि सिलेबस है तो कंप्लीट कीजिए पहले, और ये सबसे सही समय है दोस्तों, क्योंकि अभी आप थोड़े से रिलैक्स मूड में हैं, क्योंकि अभी आपके प्री के एग्जाम से नहीं आए हैं, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये समय गाइस सही है। तो आप अपने बैंकिंग फाइनेंशियल सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे करें दोस्तों, क्या यूट्यूब इसमें हेल्प करेगा हमारा? तो इसमें दोस्तों आई एम वेरी सॉरी, यूट्यूब पे बेटा आपको किसी भी टीचर का, नॉट माइंड,
आपको कंटेंट ठीक से नहीं मिलेगा। फिर भी दोस्तों अगर आपको मान लीजिए हमें पढ़ना ही है तो आप मेरा नाम लिखिए अभिजीत मिश्रा। अगर आपको मान लीजिए हिस्ट्री ऑफ बैंक हो गया, आप सर्च करेंगे टॉपिक आपको मिल जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ बैंक, मॉनेटरी पॉलिसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिस्कल पॉलिसी, मनी मार्केट, क्लास तो मैंने सारी ली। तो बेटा आपको सबसे पहले इसका सिलेबस पता करना होगा और बेटा सिलेबस के साथ साथ आपको पता करना होगा कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है। तो मैं तो आपको बोलूंगा इसके लिए आप मेरे अनअकैडमी में किसी बैच में ज्वाइन आप कर सकते हो। आपको कंप्लीट हम बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ाते हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो के बाद भी आपको बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का सिलेबस चाहिए कि सर सिलेबस आप दे दो, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। और देखो दोस्तों दूसरी बात, जब बेटा पीओ बनते हो ना तो बेटा आपका इंटरव्यू होता है दोस्तों। और बेटा इंटरव्यू में क्या होता है, बेटा इंटरव्यू में आपसे यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने की उम्मीद होती है दोस्तों। तो अगर आप बेटा ये कंप्लीट नहीं करोगे तो एग्जाम छोड़ो, आप इंटरव्यू में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं हो पाओगे आप। तो इसीलिए ये चीज पढ़नी बहुत जरूरी होती है। एक बात और दोस्तों, जब बेटा आप ये पढ़ लेते हो ना बैंकिंग फाइनेंशियल, तो मैंने क्या बोला कि करंट अफेयर्स में दोस्तों क्या है कि आपका एक सेक्शन है बैंकिंग फाइनेंशियल का, तो वहां से बेटा यहां मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कोई न्यूज पढ़ा रहा हूं कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज इतने अमाउंट का बॉन्ड लॉन्च किया। अब ये बॉन्ड क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 करोड़ रुपए का ओपन मार्केट ऑपरेशन किया, ये क्या होता है? रिलायंस कंपनी ने 1,000 करोड़ का डिबेंचर इशू किया, ये क्या होता है? तो बेटा अगर आपको ये सेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है तो बेटा इसके लिए तो फिर आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये भी आपका सिलेबस है और सबसे सही टाइम यही है, तो इस टाइम इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। कहां से करेंगे मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपके पास अनअकैडमी है तो हमारे क्लास में आइए दोस्तों और क्लास में आके सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। अनअकैडमी नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे हमारे वीडियोस पड़े हैं, अगर आप सिलेबस की डिमांड करेंगे तो वीडियो बना देंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम क्या बात करते हैं, अब बेटा नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैटिक अवेयरनेस की। हाँ, तो स्टैटिक अवेयरनेस में दोस्तों हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन थोड़ा देता हूं दोस्तों। तो बेटा स्टैटिक अवेयरनेस आज के एग्जाम में सबसे कम क्वेश्चन आते हैं। मैंने अपना एग्जाम दिया था सन 2014 में, व्हेन आई वाज सिलेक्टेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बेटा मैं आपको बताऊं, दैट टाइम पे हमारे जनरल अवेयरनेस 40 नंबर की आती थी, पीओ क्लर्क दोनों में। अब बेटा 40 में आप मान के चले कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आते थे फ्रॉम द स्टैटिक अवेयरनेस। तो इसीलिए हमारा आज भी स्टैटिक बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब दोस्तों नहीं आते क्वेश्चन स्टैटिक के, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक में हमें क्या पढ़ना चाहिए दोस्तों? तो बेटा पहला पॉइंट आपको डेज पढ़ना चाहिए, डेज से आपका एक क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, ठीक है। दूसरा, अब बेटा आपको पढ़ना चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों हैं, ठीक, तो उनके आपसे पूछते हैं, हेडक्वार्टर्स पूछते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एफएटीएफ का कहां पे हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का कहां पे, आईएमएफ कहां पे, तो यहां से क्वेश्चन दोस्तों आ जाते हैं, ठीक है। और अगर बेटा हम बात करें तीसरा, तीसरा हमारे देश के नेशनल पार्क्स दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन बेटा आ ही जाते हैं, नेशनल पार्क्स, ठीक है। चौथे बेटा अगर क्वेश्चन की बात करें तो स्टेडियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, और बेसिकली स्टेडियम से बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कैसे हैं, जैसे मेनली क्वेश्चन आपसे पूछते हैं क्रिकेट के ही, मतलब जितना भी दोस्तों हमारे देश में होता है ना क्रिकेट मैच, उसके स्टेडियम पूछे जाते हैं। अगर कोई बड़ा इवेंट है फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे मान लो कोई वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है हॉकी का या फुटबॉल का हो रहा है फॉर एग्जांपल, या कोई एशिया का बेटा हो रहा है, तो उसके स्टेडियम भी पूछ सकता है। जैसे और इंटरनेशनली भी, जैसे मान लो टोक्यो ओलंपिक हुआ, तो टोक्यो ओलंपिक का स्टेडियम था, उसका नाम क्या था, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। बट 90% दोस्तों स्टेडियम पूछे जाते हैं फ्रॉम द क्रिकेट, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें पांचवा, तो बेटा कभी कभी रेयरली कल्चरल डांस पर भी क्वेश्चन हमने देखा हुआ है कि कल्चरल डांस पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कौन से स्टेट का डांस है, ठीक है। छठवें बेटा पॉइंट की बात करें तो आपको बैंकों के हेडक्वार्टर्स, जो बैंक है चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, बैंकों के हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए। कभी कभी इनकी टैगलाइन भी दोस्तों पूछ लेता है कि इनकी टैगलाइन क्या है, इनकी टैगलाइन दोस्तों क्या है, ये भी देख लीजिएगा। सातवां बेटा पॉइंट है, आपसे पूछते हैं एयरपोर्ट की, भारत में, भारत के पूछते हैं, तो भारत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आपसे पूछ लेते हैं दोस्तों। आठवें पॉइंट की बात करें, हालांकि मैंने 2 साल से क्वेश्चन यहां पे लिखा है, तो बेटा पहले क्या था कि आपसे कंट्री, उसकी कैपिटल और करेंसी भी पूछते थे। हालांकि बहुत दिन से क्वेश्चन इस पे नहीं आ रहे हैं दोस्तों, है ना, नहीं आ रहे हैं। तो ये आपका एक सिलेबस है स्टडी अवेयरनेस का, कैसे पढ़ेंगे दोस्तों?
तो यूट्यूब पर मेरे कुछ वीडियोस पड़े हैं ट्रिक के थ्रू, आप मेरा नाम लिखिए और आप बोलिए कि भाई ट्रिक टू रिमेंबर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर बाय अभिजीत सर, या कंट्री करेंसी या नेशनल पार्क, तो आपको मेरे वीडियोस मिल जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये तो मैंने बता दिया कि क्या सिलेबस आपका है। अगर आप वाकई में आप परेशान हैं, आपको लगता है कि एक रिलायबल सोर्स हमें चाहिए दोस्तों, तो गाइस आप ज्वाइन कीजिए मेरा पाथफाइंडर 2.0। दोस्तों ये हमारा पाथफाइंडर 2.0 मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पिछले साल भी हमने पाथफाइंडर बैच लॉन्च किया था, अब हम पाथफाइंडर 2.0 बैच लॉन्च कर रहे हैं। इसमें दोस्तों हमारी क्लास जो है वो 28 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। तो इस बैच में आपको क्या क्या मिलता है पहले समझ लो। देखो तो बेटा इस बैच में आपको हम स्टैटिक जीए पढ़ाते हैं प्रॉपर हर टॉपिक के साथ, और इस पर आपको हम एमसीक्यूज भी करवाते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक, दूसरा दोस्तों हम यहाँ पर आपको बैंकिंग फाइनेंशियल पढ़ाएंगे दोस्तों, मतलब बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस पूरा पढ़ाएंगे, नॉट न्यूज, अवेयरनेस, यानी पूरा बैंकिंग पूरा फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तीसरा तीसरा बेटा इसमें आपको हम करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कराएंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे गाइस मान लीजिए आपका मेंस का एग्जाम सितंबर मंथ में है, हाँ, आपने अप्रैल में, मई में, जून में जो पढ़ा फिर भूल चुके होंगे, तो बेटा हम मंथ बाय मंथ एंड टॉपिक बाय टॉपिक आपको रिवाइज करवाते हैं। इसीलिए हमारे पाथ फंडर के बच्चों ने काफी अच्छा अटेम्प्ट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट। सेकेंड शिफ्ट में इसलिए नहीं बोलूंगा बिकॉज वो तो पेपर ही कुछ अजीब सा गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए भी हमारी क्लास बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, इसके बाद इंश्योरेंस, यानी गाइस जो बच्चा बैंक का फॉर्म भरता है वो इंश्योरेंस का फॉर्म भरता है, और बेटा उसमें इंश्योरेंस अवेयरनेस आती है जो कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इस बैच में आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस भी कराया जाएगा, यानी सब कुछ दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंश्योरेंस अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये तो बेटा कराएंगे। इसके बाद दोस्तों क्या है, इसके बाद हम आपका बेटा क्या है, अलग से टेलीग्राम चैनल, अलग से बेटा क्या करेंगे, हम टेलीग्राम चैनल आपके लिए बेटा बनाएंगे जिसमें आपको हम ऐड कर देंगे। आपको हम ऐड कैसे करेंगे सुनिए, इस बैच की दोस्तों लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप लिंक पर जाए दोस्तों, वॉट जो भी प्राइस शो हो रहा होगा, घबराना मत, आप बस एक काम करना, हमारा कोड है एवीपी, बस आप इस कोड को डाल देना दोस्तों। तो बेटा इस कोड के डालते ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका प्राइस हो जाएगा 999 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जब ये बैच परचेस कर लेना तो उसके इनवाइस को डाउनलोड कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और दोस्तों क्या है, ये मेरा पर्सनल नंबर है व्हाट्सएप का 9559804460। अब बेटा इस पे मुझे कर देना मैसेज, तो मैसेज कर देना विद द इनवॉइस, ये हमारा इनवॉइस है, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दूंगा। अब दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे ऐड होने से क्या फायदा आपको मिलेगा, देखिए, तो बेटा क्लास तो आपको मिल रही है, लेकिन दोस्तों इसके अलावा बेटा देखिए, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्या मिलेगा, सबसे पहले बेटा आपको मिलेगी मेंटरशिप, जो मैं खुद आपको मेंटरशिप दूंगा, यानी दोस्तों मैं उस टेलीग्राम चैनल पे खुद अवेलेबल रहूंगा आपके डाउट्स के लिए। ठीक है, दूसरा दोस्तों आपको बेटा अब क्या मिलेगा, आपको दोस्तों इस टेलीग्राम पे हमारा मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ, मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ जो बेटा यूनिकॉर्न के नाम से है, हिंदी इंग्लिश, दोस्तों ये मैं आपको भेजता रहूंगा। इसके अलावा दोस्तों और क्या मिलेगा, तीसरा तीसरा बेटा आपको मिलेगा हमारा मंथली हमारा मंथली हमारा मंथली 1000 एमसीक्यूज का पीडीएफ दोस्तों, जो मैं खुद बनाता हूं, काफी अच्छे लेवल का भी, हार्ड लेवल का, 1000 क्वेश्चन मंथली। इसका बेटा नाम क्या है, जीत, इसका नाम है जीत दोस्तों, जीत मैगजीन हमारी आती है, ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ये मेरा पेड कंटेंट है। तो पाथ फाइंडर में ऐड होने से आपको इसे फ्री मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, चौथा चौथा बेटा क्या है, चौथा बेटा क्या है, आपको हम देंगे मंथली, आपको हम देंगे मंथली बीएफसीए मैगजीन, बीएफसीए मैगजीन। अब बेटा ये बीएफसीए मैगजीन क्या है दोस्तों, मैगजीन देखिए, मैंने आपसे बोला बेटा कि एक्चुअली हमारे एग्जाम का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो बैंकिंग फाइनेंशियल सीए होता है। तो बेटा बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स के हम अलग से आपको मंथली पीडीएफ देते हैं। ये पीडीएफ बेटा हर एग्जाम में, यूपीएससी से लेकर दोस्तों, मतलब हर एग्जाम में जहां पर भी दोस्तों आप जाओगे ना, नाबार्ड हो गया, सेबी हो गया, आरबीआई ग्रेड बी हो गया, हर एग्जाम में फायदा करेगा। और बेटा ये भी हमारा पेड है जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे, तो ये भी आपको मिलेगा, यानी क्लासेस मिल रही है प्लस कंटेंट भी आपको हम दे रहे हैं दोस्तों, और मात्र कितने में, 999 में। इस बैच का बेटा लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये बैच दोस्तों आपके करियर को डिफाइन करेगा, और मैं पूरी इसमें करूंगा मेहनत दोस्तों। आप देख लो 999 में क्या क्या आपको मिल रहा है।
ठीक है। और अगर आपने बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस ठीक से पढ़ लिया तो आपको अलग से भी इंटरव्यू का बैच नहीं परचेस नहीं करना पड़ेगा। तो बेटा ये हमारा पाथ फाइंडर कोर्स है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कोड मत भूलना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा अगर आप सोच रहे हो कि सर ठीक है मुझे आपका कोर्स लेना है, लेकिन दोस्तों मुझे पुनीत सर से ही पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, विशाल सर से इंग्लिश पढ़नी है और अरुण सर से मैथ पढ़नी है, तो बेटा अगर आप ये करते हो कोई बात नहीं, अगर आप पाथ फाइंडर ज्वाइन नहीं करते हो तो बेटा आप ज्वाइन कर लो हमारा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको पाथ फाइंडर मिल जाएगा, फ्लैट 60% डिस्काउंट आपको दे रहे हैं दोस्तों, प्लस आपको दे रहे हैं एक्सटेंशन भी दे रहे हैं। मतलब अगर आप 6 मंथ के लिए अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो 6 मंथ के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 1999 में। तो बेटा इसमें हमारा पाथ फाइंडर भी इंक्लूड रहेगा, ठीक है। यही बेटा सेम यहां पर देख लीजिए, सेम यहां पर है, सेम प्राइस आपकी इतनी हो जाएगी, और दोस्तों इसमें भी हमारा पाथ फाइंडर इंक्लूड रहेगा। और ये ऑफर का आज लास्ट डेट है 9 अप्रैल, देख लो भाई, रात में 11:59 पे तुम्हें ये मिल जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट हो मुझे कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो कर दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं इस क्लास में, थैंक यू सो मच।